देखिए आज आपको ये तो भारत के भू आकृति प्रदेश में उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र आपको पढ़ा चुके हैं टोटल। एक बार आपको रिवीजन करना है तो अगले लेक्चर से क्या बताएंगे, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र आपको अभी तक क्या चीज पढ़ा चुके हैं। आप यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मत जाइएगा SLP स्टडी पे, आप टोटल लेक्चर देख पाइएगा एक एक करके। आप देखिए सबसे पहले भारत के भू आकृति प्रदेश का मतलब होता है भारत जो है ये, जैसे हम तो यहाँ पे जानते हैं जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, केरल, ये सब तो जानते हैं। लेकिन आप बताइए भारत का कौन सा फिजिकल मैप, कौन सा मैप फिजिकल, मतलब फिजिकल मैप में जैसे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, इस सब के बारे में जिस मैप में दिया जाता है उसको कहते हैं फिजिकल मैप, मतलब भौतिक मानचित्र बोलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हम आपको बताए थे तो ट्रांस हिमालय, क्या बताए थे, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का आपको बताया था 3 भाग होता है। कितना ट्रांस हिमालय का मुख्य रूप से क्या चोटी है, 3 है। काराकोरम, इसका क्या चीज बताए थे, काराकोरम बताए थे कि नहीं बताइए। लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, इसका तो बताए थे जास्कर श्रेणी। कोई दिक्कत, ये कहाँ है, ये तो जम्मू कश्मीर में है, ये यहाँ पे है कि नहीं बताइए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर बताए थे आपको। तो ये बताइए काराकोरम पे ही बताया था ना आपको केटू चोटी है, यहीं पे आपको बताया था केटू चोटी है। कौन सा चोटी है, केटू। आप कभी भी फिजिकल मैप देखिएगा तो यहाँ केटू लिखा रहता है, तो आप जान पाइएगा ना कहाँ पे है, काराकोरम श्रेणी पे है। ये है लद्दाख, इसको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। लद्दाख, लद्दाख पर क्या है, माउंट राकापोसी पर्वत है कि नहीं। विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सा है, माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी आपको पिछले लेक्चर सारी चीज लिख के बता दिया था। इसको क्या कहते हैं, जास्कर श्रेणी। आप ये तो आपको पढ़ा दी थी। इसके बाद आपको बृहद हिमालय में बताए थे, किसके बारे में बताए थे, बृहद हिमालय। इसको कहते हैं इंग्लिश में ग्रेटर हिमालयन, क्या बोलते हैं, ग्रेटर हिमालयन। आप देखिए इसके बारे में बताए थे आपको, बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर नमचा पर्वत तक है कि नहीं बताइए। ये जो यहाँ पे है क्या, नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत। और यहाँ पे जो है नमचा पर्वत। समझ में आएगा नहीं बताइए, ये तो आपको बता दिए थे। तो ये बृहद हिमालय में नहीं बताए थे, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ पे है, कंचनजंगा यहाँ पे है, मकालू, धौलागिरी, ये सब यहीं पे है ना। नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी यहाँ पे होगा, उत्तराखंड में होगा यहाँ पे। समझ में आया, आपको ये सब बता दिए हैं। आप बताइए, ये भी तो बताया था कंचनजंगा क्या है, हिमालय, भारत में हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हिमालय पर स्थित ना हो, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी हो, कहाँ पे, केटू होगा। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, ये आपको बताए थे। बृहद हिमालय पे ही बताया था ना। बहुत सारा दर्रा, दर्रा का मतलब पासेस पाया जाता है, जैसे जो जिला दर्रा, बड़ा लच्चा दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा, इसे बताए थे, नथुल्ला दर्रा, जलेपरा दर्रा। किस पे, इस बृहद हिमालय में बताए थे। आप पिछले लेक्चर देख लीजिएगा। आप बताइए, ई पढ़ा दी है, इसका क्या, नंगा पर्वत से लेकर कौन सा विस्तार है, नंगा पर्वत से नमचा पर्वत तक। कोई दिक्कत। ये भी तो आपको बताया था ना, लघु हिमालय। लघु हिमालय मुख्य रूप से, लघु हिमालय तो कटफट है। लघु जैसे बृहद में लगातार है ना, कंटिन्यू है, लेकिन लघु हिमालय कटफट है। क्या है, कटफट है। जैसे आप देखिएगा ध्यान से, लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल बोलते हैं कि नहीं, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं। उत्तराखंड में नागटिवा बोलते हैं, नेपाल में महाभारत श्रेणी बोलते हैं। किसको, लघु हिमालय का मुख्य रूप से 4 कितना भाग है, 4 भाग है। कौन सा, पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी। अगला कौन सा है, धौलाधार, नागटिवा, महाभारत श्रेणी। आपको बताया कि नहीं बताइए, ये बता दिए है। ये क्या है, पीर पंजाल कहाँ पे स्थित होगा, जम्मू कश्मीर में। आप बताइए जम्मू कश्मीर में मुख्य रूप से क्या चोटी है, 4 चोटी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में।
पीर पंजाड़ तो किसका भाग है? लघु हिमालय का। ई जो जास्कर है किसका हिमालय? ट्रांस हिमालय का। लद्दाख ट्रांस हिमालय का। और काराकोरम हिल कहाँ, किसका? ट्रांस हिमालय का। धौलाधार कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नागटिवा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और महाभारत नेपाल में। ये आपको बता दिए थे, कोई दिक्कत? आप बताइए एक बार, शिवालिक श्रेणी में आपको बता दिए थे। शिवालिक श्रेणी कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? शिवालिक श्रेणी पाकिस्तान के पटवार बेसिन से लेकर असम में दिहांग तक है कि नहीं बताइए? ये पटवार बेसिन, पटवार बेसिन से लेकर दिहांग तक है कि नहीं है, मुझे बताइए। किसका विस्तार? शिवालिक श्रेणी का। शिवालिक श्रेणी किसका भाग है? हिमालय का भाग है कि नहीं बताइए। हिमालय का 3 भाग होता है ना, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, है कि नहीं? बृहत हिमालय आपको बता ही दिए, लघु हिमालय आपको बता ही रहा हूँ, और शिवालिक। ये आपको समझ में आया कि नहीं हमको ये बताइए पहले। ये तो आ गया। आप देखिए, आपको बताए थे पूर्वांचल हिमालय। क्या बताए थे? पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय किसको कहते हैं? इसको, उत्तर पूर्व को। ये उत्तर पूर्व 7 सिस्टर स्टेट है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिमालय। कौन सा? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व हिमालय। कोई दिक्कत? आपको तो बता दिया था, ये सब आप अच्छे से लिखते जाइएगा, आपको हम टोटल बताते दिया हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ये हमको बताना है, कौन सा बताना है? पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय में इसमें तो आपको बता दिए थे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ई तो ई क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ई नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, असम है। ये है कि नहीं बताइए। हम आपको बता दिए थे अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से क्या गो अथी है? चोटी है। पहाड़ी क्या गो है? मुख्य रूप से 4 गो है कि नहीं बताइए। हम आपको बताइए DM AM शॉर्ट फॉर्म में बताए थे। डी से है डफला पहाड़ी, डफला पहाड़ी। M से मीरी पहाड़ी, डफला पहाड़ी, मीरी पहाड़ी। ए से अबोर पहाड़ी, अबोर पहाड़ी। M से मिकिर पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। बताए थे आपको। यहाँ पे क्या है ये बताइए, आपको ब्लैक से बता देता हूँ, ब्लैक से। ये क्या है? डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, है कि नहीं बताइए। पूर्वांचल हिमालय समझ में आया कि नहीं? आप बताइए। ये जो है नागालैंड में, आपको नागालैंड में भी बता दिए थे। नागालैंड में ध्यान दीजिएगा, नागालैंड में कौन क्या बताया? नागा पहाड़ी बताए थे कि नहीं बताइए। नागा पहाड़ी। है यहाँ पे मणिपुरी का क्या बताया थे? मणिपुर के एमियन बोलते हैं इसको, मणिपुरी पहाड़ी। कोई दिक्कत? इसको क्या कहते हैं? मिजोरम, मिजो पहाड़ी। मिजोरम में कौन सा एसी है? मिजो पहाड़ी। मिजो पहाड़ी को भी बोलते हैं लुसाई पहाड़ी। क्या पहाड़ी बोलते हैं? लुसाई पहाड़ी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं? और त्रिपुरा में कौन सा? त्रिपुरा, ये जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में कौन सा? TR कौन सा? त्रिपुरा, त्रिपुरी पहाड़ी। बताए थे कि नहीं बताइए? त्रिपुरी पहाड़ी। आप बताइए, देखिए ये मेघालय का पठार है, आप ध्यान दीजिएगा। ये जो यहाँ पे पूर्वी पठार आगे बताएंगे, पूर्वी पठार का ही भाग है मेघालय का पठार। इस पर्वत का, हिमालय का पर्वत का भाग नहीं है मेघालय का पठार। ये दोनों तो पहले एक ही था, लेकिन पर्वत का जो प्लेट का संचलन हुआ, तो उन दोनों प्लेट के बीच में क्या हुआ? बिखराव हुआ। और इसके बीच में क्या हुआ? गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाए गए अवशेष इसमें बैठ गया। इस गैप को क्या कहते हैं? मालदा गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालदा गैप। या इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप बोलते हैं इस गैप को। ध्यान दीजिएगा। या आपको यदि पूछेगा, ये बताइए मेघालय का पर्वत है कि पहाड़ी है? मेघालय का पठार है। क्या है? मेघालय का पठार है। किसका भाग है? छोटा नागपुर का पठार का ही भाग था। समझ में आया? आप बताइए। हम आपको तब भी लिख देता हूं। ये तो आपको आ गया होगा, ये आप लिख लिए होइएगा। अब इसको क्लीन कर दो, मेरे पास जगह नहीं, देखिए क्लीन कर देता हूं। आप देखिए,
मेघालय में हमको पता है, मेघालय में 3 पर्वत है, क्या वो है? गारो पहाड़ी, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। ये आपको समझ में आया कि नहीं पता बताइए? गारो, खासी, जयंतिया। असम में आपको बता दिए तो 2 गो है, कौन सा है बताइए बताइए? मिकीर पहाड़ी और रेंगपा पहाड़ी। कोई दिक्कत? आपको बताए थे अरुणाचल प्रदेश प्लस नागालैंड के सीमा पर, जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सीमा पर यहाँ पे ये है, कौन सा है? पटकाई बूम। कौन सा पहाड़ी है? पटकाई बूम पहाड़ी। कोई दिक्कत? असम, नागालैंड, मणिपुर की सीमा पर, असम, नागालैंड और मणिपुर के सीमा पर कौन है? बरेल, बरेल श्रेणी है। इतना आपको पूर्वांचल के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ में आया? जब आपको पूर्वी पठार पढ़ाएंगे तो इस पहाड़ी के बारे में, मेघालय का पहाड़ी के बारे में और बताएंगे। अभी इतना ही जानना है आपको, कोई दिक्कत? आप देखिए, ट्रांस हिमालय आपको पढ़ा दिए थे, बृहत हिमालय पढ़ा दिए थे, लघु हिमालय पढ़ा दिए थे, रिवीजन भी करवा दिए, शिवालिक पढ़ा दिए, पूर्वांचल हिमालय पढ़ा दिए। आप हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ई प्रादेशिक विभाजन यहाँ पे आई हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। हम आपको बताए थे पहले, कौन सा बताइए जल्दी? पंजाब, कश्मीर, हिमालय बताया कि नहीं? सेकेंड में कुमाऊं, हिमालय बताया कि नहीं बताइए? बता दिया हो। ये जो पंजाब कश्मीर है, ये पंजाब कश्मीर, ये जो पहाड़ी है, ये किसके किसके बीच में है? यहाँ से सिंधु नदी जाती है, यहाँ से सतलज नदी जाती है, तो सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। किसके बीच में है? सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो पहाड़, जो पर्वत पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? पंजाब कश्मीर हिमालय बोलते हैं। कौन सा हिमालय है? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच वाले हिमालय को पंजाब कश्मीर हिमालय बोलते हैं। कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं ये बताइए, इस तो सतलज नदी हो गया, और यहाँ पे एक नदी जाती है काली नदी। कौन सा? काली नदी। तो ये हमको क्या बोलेंगे? सतलज और काली नदी के बीच में ये जो है, यहाँ पे जो है, कौन सा हिमालय होगा? कुमाऊं हिमालय। समझ में आएगी नहीं आपको बताइए? नेपाल हिमालय, ध्यान दीजिएगा, नेपाल हिमालय। ये जो है काली नदी है, ये क्या है? तीस्ता नदी। काली नदी तो होगा और तीस्ता नदी के बीच में, तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। आपको तो आगे बता ही दिया हूं, आगे है कौन सा? आगे कौन सा बताइए? आगे है असम हिमालय, असम हिमालय। असम हिमालय कहां से कहां तक है? तीस्ता नदी, तीस्ता नदी और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आती है कि नहीं बताइए पहले? आती है कि नहीं? और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में होगा कि नहीं? तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय पाया जाता है। जो हिमालय है इसको क्या बोलते हैं? असम हिमालय, प्रादेशिक विभाजन। कोई दिक्कत? ये आपको पढ़ना है, ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपको रिवीजन करा चुके हैं। इसके बाद आपको देखना है कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र आपको पूरा क्लियर हो गया। इसमें इतना एग्जाम में आएगा तो इसी में से आएगा, बीपीएससी में आएगा, यूपी पीसीएस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब है उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र। ये क्या है? इसका अब मैदानी क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ाएंगे, इसके बारे में। ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया कि नहीं बताइए? चलिए, हिमालय का